नमस्कार दोस्तों, मैं राजन मोहन मोंटी आपका आपके खुद के चैनल हरियाणा हेडलाइंस में स्वागत करता हूं। अभी कुछ दिन पहले हमारे माननीय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने एक फैक्ट्री के साथ समझौता किया कि भाई वो प्लांट लगाएंगे सोहना की तरफ, सोहना साइड। तो सोहना में पहले भी छोटे मोटे प्लांट्स थे, लेकिन ये एक बड़ा प्लांट की है उम्मीद कि ये लगेगा। तो मैं पिछले साल से एक चीज़ सोच रहा था, कम से कम 1.5 साल से, कि प्राइवेट कॉलोनाइजर्स या फिर प्राइवेट कॉलोनाइजर्स फ्लैट्स वाले हुए, सोसाइटीज़ वाले हुए, ये सोहना की तरफ जा क्यों रहे हैं? ये सोहना की तरफ जा क्यों रहे हैं? क्यों क्या बावड़ की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? रेवाड़ी की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि ये रोड तो ये जा रहा था आगे, मुंबई की साइड और साइड भिवाड़ी, धारू, एड़ा, यही था अब। लेकिन अब जब हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय ने ये किया समझौता, तो ये लंबी सोच लगी मेरे को। वो लंबी सोच ये है कि अब बादशाहपुर का फ्लाईओवर तैयार होने वाला है, जाम नहीं। एक तो रेजिडेंट्स के लिए जो गुड़गांव जॉब करते हैं, वो आने जाने में जो उनको 40 मिनट दिल्ली से लगते हैं, यहाँ से 30 मिनट लगेंगे अगर जाम नहीं। क्योंकि सारा हरियाणा गवर्नमेंट ने कोशिश ये की है कि भाई जाम फ्री हो। आदमी जब जाम से फ्री होता है तो 5-10 मिनट अपने बच्चों के लिए देता है, उनसे बातें करता है और कुछ अच्छी सलाह भी दे देता है भाई लोगों को कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ हो जाए तो अच्छा है, चाहे वो किसी को भी दे। तो मैंने ये देखा, जब डिप्टी सीएम साहब ने ये समझौता किया और वो प्लांट लगेगा, तो मिनिमाइज पकड़ो आप, मैक्सिमाइज मत पकड़ो, भी मिनिमाइज पकड़ो। मिनिमाइज 500-600 वर्कर तो काम करेंगे, 400 करेंगे। ये एक लंबी सोच रखी है डिप्टी सीएम, ऑनरेबल डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला ने। क्यों? क्योंकि सोहना क्रॉस करती रोज का मेव है, फिर नू का वो छोटा सा IMT का आ जाता है, सामने KMPL है। लेफ्ट जाओगे अगर आप इधर गुड़गांव से सोहना क्रॉस कर रहे हो, कुछ नहीं है, स्ट्रेट चलोगे मुश्किल से 5-7 किलोमीटर, इधर IMT है, उसके सामने आपको KMPL दिख जाएगा। राइट मुड़ोगे तो मुंबई चले गए, मानेसर होते हुए मुंबई और आगे उस तरफ रोड चली गई। लेफ्ट जाओगे तो आप इधर से पलवल साइड से होते हुए सीधा आप पंजाब में निकल सकते हो, चंडीगढ़ निकल सकते हो, अमृतसर निकल सकते हो। तो ये दिमाग मेरे को तब आता था जब कॉलोनाइजर्स ये वहाँ पे प्लॉटिंग्स करने लग गए थे, इलीगली प्लॉटिंग करने लग गए थे और सोसाइटीज़ जाने लगी थी। तब मेरे को ऐसा लगा था कुछ ना कुछ तो इस साइड होगा, क्योंकि सोहना एक वंचित सा कर रखा था, 2-4 कंपनियाँ थी। तो मैं तो इस पहल को जो डिप्टी सीएम साहब ने, श्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने बनाई है, इस पहल को तो मैं बहुत सराहनीय मानता हूँ। क्यों? एक तो इस साइड है ना, वो वाले पानी की थोड़ी कमी कम है, जो उद्योग विहार, मारुति को जो पानी लेना पड़ता है, क्योंकि ज़मीन का लेवल काफ़ी पानी नीचे जा चुका है इस वक्त। और सबसे बड़ी बात, आप पकड़ो मिनिमम कितने वर्कर काम करेंगे एक प्लांट लगेगा तो? मिनिमम से मिनिमम पकड़ो आप, मिनिमम से मिनिमम 400 तो करेंगे, जिसमें 300 वर्कर्स हो जाएंगे, 100 स्टाफ हो जाएगा, या फिर 250 वर्कर्स हो जाएंगे, 50 सुपरवाइज़र टाइप हो जाएंगे, सुपरवाइज़र, लाइन सुपरवाइज़र या फिर QCs टाइप हो जाएंगे, और 100 स्टाफ हो जाएगा, HR, अकाउंट्स, GMs, VMs लगा के। उस 250 में हरियाणा के बच्चे भी तो नौकरी लगेंगे, ये आपने नहीं देखा। मैं ये कहता हूँ चलो हमारे 250 में से 75% जो रिजर्वेशन का एक बिल है, वो हमारे बच्चे अगर नॉर्म्स पूरा नहीं करते, 250 में से 75% वाले नहीं करते हैं, तो 100 बच्चे तो करेंगे, 100 बच्चे तो नॉर्म्स पूरे करेंगे। वो नॉर्म्स पूरे करेंगे तो 100 बच्चों का रोज़गार। आप एक चीज़ लगा के चलो कि एक भाई खेत में है, एक भाई कंपनी में है, दोनों भाई मिलके अपना घर चलाएंगे,
आमदनी में 4 पैसे की फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो मैं ये डिप्टी सीएम और सीएम साहब की बड़ी अच्छी पहल मानता हूँ कि इस साइड पे चले हैं, सोना की तरफ चले। बादशाहपुर का फ्लाईओवर अब बनने वाला है। एक अड़चन वो थी कि बादशाहपुर में वो लगता था जाम, वो फ्लाईओवर बनने वाला है। और दूसरा एक और चीज़ है कि सेफेस्ट जोन, यानी कि रहने के हिसाब से सेफ कौन सी जगह है, दिल्ली एनसीआर में सबसे सेफ माना जाता है गुड़गांव और फरीदाबाद। हरियाणा की दोनों जगह हैं ये, गुड़गांव और फरीदाबाद, ये सबसे सेफ माने जाते हैं रहने के हिसाब से। तो आप एक चीज़ सोचो कि इंडस्ट्रियलिस्ट अगर इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे तो वो रहेंगे कहाँ? गुड़गांव, फरीदाबाद, या फिर थोड़ा सा आगे जाओगे तो बावड़ साइड रह लेगा, कोई भिवाड़ी रह लेगा। भिवाड़ी में थोड़ा सा ये है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स की हमारी गुड़गांव में भी थोड़ी कमी है। लेकिन इस वक्त जो ये सरकार है, साझा सरकार है, कोशिश करे कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे चले और लोगों के काम आए। अब बात करता हूँ मैं अपने हरियाणा वालों से, अपने भाइयों से। ये तुम कर लो तैयारी, ठीक है। जिसने ITI करनी है तो ITI कर लो, जिसने पॉलिटेक्निक में करना है डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में, फिर कहूँ पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा, ठीक है, उसने क्या करे पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ये अपने सिविल वाले तो खैर वो दूसरे वाले, मेनली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ऑटोमोबाइल वाले ये होते हैं। क्योंकि अब दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने अगर शुरुआत करी है तो सीएम साहब और ये मिलके इस रोड पे लाएंगे फैक्ट्रियाँ, और अगले साल तो अपने भगवान ने चाहा तो अपने दौरे बहुत कंपनी आने वाली यहीं पे। ये तुम तैयारी कर लो। ये बताए कम साल 1.5 साल का कोर्स होगा, 2 साल का होगा गणित तगड़ा, क्योंकि फैक्ट्री लगन में भी 1.5-2 साल लग गए हैं। सीधी कोई आके वो नहीं कर देता। जापानी तो खैर कर दे हैं 8-10 महीने में फैक्ट्री तैयार, उन्हें तो शेड ले आवे न्यू के न्यू करके कर दें। लेकिन थम अपनी तैयारी कर लो। और ITI ज़्यादातर लावेंगे ये ठेकेदारी पे। फिर भी मैंने न्यू लग गया है कि भाई ये कोशिश करेंगे सरकार, उप मुख्यमंत्री हों चाहे मुख्यमंत्री जी हों, ये दोनों मिलके कोशिश करेंगे भाई ITI भी पक्के लगाए जाएं कुछ। लेकिन अपनी तरफ से ईब तुम तैयारी कर दो, तैयारी करनी शुरू कर दो। कौन कौन से इंडस्ट्री आने वाली हैं, घनी ऑटोमोबाइल की भी आवेंगी, गारमेंट की तो खुलेंगी, गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस तो खुलेंगे अगले साल तक अच्छे, ठीक है। जो किसी ने वो करना है धागे का काम, भाई धागे की सीखना है, थ्रेड कैसे बनता है, थ्रेड कुकर बनाए हैं, फिर उसका कपड़ा कुकर बनाए हैं, फिर उसके कटिंग कुकर हुआ है, वो काम। ये छोटे छोटे ठीक 1.5 साल आड़े हैं, अगले साल तक नौकरी चालू है थारी। मैं ये भी कहूँ अगले साल अप्रैल मई में नौकरी चालू हो जाएंगी थारी सारा की। कोर्स कर लो थोड़े है। और जिसने BTech करनी है, और एक और चीज़ बता दूं भाई, फिर कदे न्यू कहोगे मोंटी ने सलाह को नहीं दी भाई। मेरे भाई कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर प्रोनाउंसिएशंस और कंप्यूटर पे आपकी फिंगर्स, थारी उंगली बहुत अच्छी चल रहे हैं, और अंग्रेजी की ग्रामर बहुत अच्छी है, जद्दे करियो, नहीं तो पीछे ना लुआइयो कर क्या कहें। कदे नहीं सोचो कि भाई ये कोर्स हो गया और नौकरी लग जाएगी ना। अपने अंदर दम है, आपा पॉलिटेक्निक, बीटेक भी मैकेनिकल, टर्नर, पता नहीं कितनी चीज़ हैं बीटेक में भी, जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ और इन गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस में हम कम से कम 20-25 हज़ार छोरे नौकरी लगेंगे अगले साल। अपने हरियाणा तय इब मेरे हिसाब तय बेरोजगारी कम होने वाली है। इब नू ना हो कि भाई परले आके मांगन लाग जाएं, ठीक है ना नौकरी। इब थम तैयारी कर लो, पढ़ाई कर लो कि मैं लगन तय करो। खेती एक भाई कर लेगा, जब खेती करनी है तो खेती तो एक भाई करेगा, नहीं तो कि मैं और होगा भाई। अन्न तो आपा ने बोना है। लेकिन ईब में एक चीज़ मैंने लागली है, जब दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने एक फैक्ट्री की हाँ यानी कि एक समझौता किया है, तो एक पे कौन ही रुके या गाड़ी जाओगी कम से कम 15 फैक्ट्रियाँ पे।
बादशाहपुर क्रॉस करते ही KMPL तक 10 फैक्ट्री तो लगा के चलियो थम, अगले साल तक जो समझौते हो लेंगे। ये दुष्यंत सिंह चौटाला की और चीफ मिनिस्टर साहब जी की और दुष्यंत सिंह चौटाला जी की, इन दोनों की सोच है कि ये हरियाणा के बालक, देखो सरकारी तो सारे लाग नहीं सकते, हरियाणा बालक ही से हों भाई नौकरी जरूर करे और पक्की लाग जाए तो उससे बढ़िया बात ही को नहीं। तो तुम सब ये तैयारी कर लो, कोर्सा में एडमिशन नहीं मिल रहा तो प्राइवेटा में करो, लेकिन दिल ते पढ़ियो, नकल ते ना पढ़ियो। दिल ते पढ़ोगे तो काम आओगा, मालिक अपने आप का होगा कि भाई इसको प्रमोशन दे, ये भाई फलाने ने बोला किसने बोला मलिक ने बोला कौन सा जी, बोला रोहित मलिक को बुलाया जी, बोला भाई तेरी प्रमोशन की जा रही है, तू अब सुपरवाइज़र बन रहा है। तो सुपरवाइज़र से असिस्टेंट मैनेजर, मैं असिस्टेंट मैनेजर थे मैनेजर, थम ऊपर ईब तम रुकन वाले को नहीं, हरियाणा वाले ईब आगे बढ़ो बस, और किमें नहीं। कोर्स ज्वाइन करो, जिसने गारमेंट एक्सपोर्ट का ठीक लग गया वो ज्वाइन करो, जिसने ऑटोमोबाइल का ठीक लग गया ऑटोमोबाइल का ठीक करो, जिसने फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का ठीक लग गया फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी लगेंगी, लॉजिस्टिक्स, क्योंकि ये आ गया ना अनाज भी ऑर्गेनिक होया करेगा, उसके बारे में मैं फिर बताऊंगा। तो पहले अभी ऑटोमोबाइल और गारमेंट एक्सपोर्ट इनके कोर्सेज तुम शुरू कर लो करना, पहले बता रहा हूँ मैं तुमने। 2 घंटे का ओवर टाइम अगर लगाओगे तो 4 घंटे के पीछे मिलेंगे, बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर, और तुम कर सको, मन विश्वास है। अगर जिस धरती पे आपा लोग पैदा हो रखे हैं ना, आपा जाम रहे हाँ, आपा कर सका हाँ, आपा किम्मे भी कर सका हाँ, आप अच्छा काम में करांगे, बूंदा तो करा को नहीं, ठीक है ना। तो यह मेरी तारत अपील है कि अगले साल तक फैक्ट्रियाँ लागनी शुरू हो जाएंगी, इतने में अपने कोर्स पूरे कर लो, एडमिशन लो और नौकरियां पकड़ो। अपना हरियाणा का बालक भगवान ने चाहा तो अपना हरियाणा का बालक घरा को नहीं बैठा खाली कि मैं करेगा। तो आज की इतनी बात, कल मैं बताऊंगा फूड प्रोसेसिंग के बारे में, जिसमें कि आगे ज़रूरत पड़ेगी तो आपको सामने अच्छा लग गया तो अभी ऑर्गेनिक फूडिंग के बारे में ना अभी चलने लगा ये चलन, और ये चलेगा, अब ये बढ़ेगा, ये घना बढ़ेगा। तो कल करते हैं या फिर परसों, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन जो प्रोग्राम डालूंगा उसके हिसाब से परसों मैं आपके पास आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल या फिर मेरी बातें या फिर आपको मेरी सलाह अच्छी लगें तो कृपया करके फेसबुक पे हरियाणा हेडलाइन के नाम से भी है, राजन मोहन के नाम से भी है, और यूट्यूब पे हरियाणा हेडलाइन के नाम से भी। तो कृपया करके इन चीज़ों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद।